इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2026 की, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक काफी लंबे अरसे से इंतजार यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का अब खत्म हो चुका है। अच्छा, सभी महत्वपूर्ण चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म भरने में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस पे जो है वो बात करने वाले हैं। टोटल जो पोस्ट है वो लगभग 46,882 पदों पे वैकेंसी आ रही है, कम सीट नहीं है। अच्छा, बात करेंगे अगर हम लोग एग्जाम की, तो वो सितंबर में होने वाला है। और जो फॉर्म की जो फीस है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। ओटीआर कब करे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पे भी चर्चा करेंगे। और जिला विकल्प के नियम में भी कुछ बदलाव हुआ है। चलिए, सभी चीजों पर चर्चा करते हैं विस्तार से, और एक एक चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ जो हेडलाइन है आज की, यानी कि 22 से 27 सितंबर। ठीक है, पॉइंट डाउन कर लीजिए डेट को। 22 से 27 सितंबर के बीच आपका जो एग्जाम है टीआरई 4.0 का, वो होने वाला है। अप्रैल हो गया, ठीक है। अप्रैल चल रहा है, तो मान लीजिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मोटा मोटी आपके पास 5 महीने जो है वो रह रहे हैं एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये जो 5 मंथ्स है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम का आपने बखूबी जो है यूटिलाइज करना है। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मान लीजिए कि अप्रैल में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कुल 46,882 पदों पे जो है वो भर्ती होने वाली है। और अगले हफ्ते से मंगाए जाएंगे आवेदन, यानी कि मंडे से, जो अगर मैं बात करूं तो 20 अप्रैल से, या फिर आप मान लीजिए 20 से 25 अप्रैल के बीच आपका जो नोटिफिकेशन है, या आप यूं मान लीजिए कि अप्रैल महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे अप्लाई होने लग जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें अगर हम लोग, इस शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार करें अभ्यर्थियों को नई सरकार, जो कि अभी हाल ही में चेंज हुई है, बड़ा तोहफा देने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 को लेकर तैयारी में है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आप सभी को इस नोटिफिकेशन का काफी लंबे अरसे से इंतजार था। आप सभी लोग इंतजार में बैठे हुए थे। बात करेंगे हम लोग आगे का। आयोग 3 से 4 दिन में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुल 4 विभागों को मिलाकर टोटल 46,882 शिक्षकों की पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 25 या 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और अगर वहीं पे एग्जाम की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 22 से 27 सितंबर के बीच आपका जो है वो एग्जाम लिया जाएगा। आगे की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पोर्टल पे आएंगे। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आवेदन की जो तिथि है इस तरीके से डिसाइड किया जा रहा है, यानी कि आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप आराम से फॉर्म को फिल कर सके। अगर सर्वर डाउन भी हो तो आपके पास मौका हो, डेट एक्सटेंड होने की कोशिश ना हो। इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए आपका जो नोटिफिकेशन है वो 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिलने वाला है। तो हो जाइए तैयार, अपनी तैयारी को भी जोर दीजिए, लगातार पढ़िए, रोज पढ़िए, डेली पढ़िए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, प्रीवियस ईयर्स देखिए। और आगामी परीक्षा में जो भावी प्रश्न है उसको भी जो है वो सोचने की संभावना को अपने अंदर बनाए रखिए। ठीक है, तो हार नहीं मानना, इस बार लाल कलम पकड़ने का मौका नहीं छोड़ना है। इसी विश्वास के साथ, इसी तैयारी के साथ अगर मैं आगे की बात करूं, तो इसमें 2 चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार, आपको क्या करना है। जैसे पहले जो है वो 3 जिलों का ऑप्शन मांगा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया कि आपको टोटल 38 जिलों का विकल्प देना होगा, अगर आप 38 जिलों में से किसी भी जिले में पोस्टिंग चाहते हैं तो। ठीक है, बहुत सावधानी से भरना है आपने फॉर्म। मान लीजिए अगर आपने 3 ही जिला चुना, और इस 3 जिले में कट ऑफ के हिसाब से अगर आपके नंबर नहीं बन रहे हैं, या सीट जो है इस तरीके से नहीं बैठ रहा है, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए कोई भी जिला स्किप नहीं करना है, 38 के 38 जिले जो है वो भर देने हैं। बाद में ट्रांसफर का आस लगाए, ट्रांसफर कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो इस चीज को जो है वो ध्यान से सुनना जो है हमें चूज करना है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, यदि कोई अभ्यर्थी केवल 30 जिलों का विकल्प देता है और उसकी जो मेरिट है वो 32वें जिले से बन रही है,
ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने उस विकल्प को चुना ही नहीं है तो वहां पे उसको नियुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा और वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से एडवाइस है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट को अपना जो है वो चूज करें, 38 जिलों को प्रायिकता दें। ठीक है, क्योंकि किसी भी जिले में अगर आपका एक बार चयन हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे आपका ट्रांसफर हो ही जाना है। इसी विश्वास के साथ आपको टोटल बिहार के जितने भी जिले हैं यानी कि 38 जिले, उन सभी का चुनाव करना है। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो आपको बोला गया है कि ओटीआर जो है वो पहले से करके रखे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो है वो हम लोग ओटीआर करने लग जाते हैं, फिर काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। इसलिए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से करें। कई सारे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले से ही ओटीआर पूरा कर रखा है। अच्छा, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आपको उसके लिए भी समय दिया जाएगा। 15 से 20 मिनट का आपको जो है वो, अगर आपने ओटीआर कर रखा हो तो 15 to 20 मिनट्स में आप लोग फॉर्म भर लेंगे। बात करेंगे आगे की। तो जो आपका परीक्षा है यानी कि जो आपको एग्जाम स्केड्यूल है वो आपका टाइम पे होगा, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अभी तक तो आप लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं टीआरई 4 होगा नहीं होगा क्या होगा। इस बीच कई सारे अभ्यर्थियों ने दूसरा रास्ता चुन लिया, कई सारे ने किसी और चीज की तैयारी शुरू कर दी और कई सारे तो नौकरी करने लग गए। ऐसे में अब फिर से रीस्टार्ट करना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बट कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। इसलिए इसी विश्वास के साथ तैयारी में जुट जाना है, अपने पे कंसंट्रेशन करना है, लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है, धीरे धीरे करके आपको जो है फ्लुएंस बढ़ाना है। ठीक है, आपका एग्जाम डेट पहले ही बता दिया है, 22 से 27 सितंबर के बीच होने वाला है। आगे की बात करूं तो उन्होंने कहा कि परीक्षा से लगभग 3 महीने पहले प्रश्न पत्र निर्माण सहित अन्य तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में जो है आपका अप्रैल चल रहा है, ठीक है, और जून तक आयोग के पास पर्याप्त टाइम रहेगा इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो इस बार पहले आपका पेमेंट होगा और फिर जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, क्या होता है कई बार कि हम लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं लेकिन जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं तो वो अटक जाता है। ठीक, तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई अटक गया है, या फिर क्या होता है कभी कभार बैंक की समस्या हो जाती है, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर्म फिल हुआ नहीं हुआ। तो इस बार पेमेंट पहले होगा और फॉर्म बाद में भरा जाएगा, तो ये भी एक बदलाव हुआ है। बात करेंगे आगे की। तो नई व्यवस्था से इस समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा और केवल सफल भुगतान के बाद ही, यानी कि पहले आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस और दोनों जो स्टेप्स हैं इनको थोड़ा आसान बना दिया गया है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ वैकेंसी की, तो यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी है, प्राथमिक विद्यालय है, 1 to 5 है, इसमें जो वैकेंसी आई है वो आई है 10,778 पदों पे। ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए 8583 सीट पे वैकेंसी आई है। माध्यमिक यानी कि 9th-10th में कुल 9,082 पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जबकि वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी की, यानी कि उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 की, तो 11-12 में सबसे ज्यादा सीट है और सबसे कम कंपटीशन भी है। अगर आप जो है वो योग्यता रखते हैं तो 11-12 की नौकरी लेना जो है वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको एज कम्पेयर टू प्राइमरी, मिडिल और अपर मिडिल जो है आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम लगाती हूँ। अगर कोई और अपडेट मिलता है तो वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगी। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।